हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम अपने एक छोटा सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं कि मिश्रण और जो यौगिक होता है उसके अंदर क्या अंतर होता है। मिश्रण को और यौगिक को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें तो आप किस प्रकार से करेंगे, इनकी मिक्सचर और जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दो चीज़ें हमारे पास, एक तो है मिश्रण और एक है यौगिक। देखिए, किसी भी चीज के अंदर अगर कोई दूसरी चीज मिलाते हैं, मान लीजिए है चीज एक और अगर इसके अंदर हम चीज दो मिला रहे हैं तो इस प्रकार से जो बनता है उसको हम बोलते हैं मिश्रण या मिक्सचर। ठीक है। और यौगिक में क्या होता है? यौगिक में होता है जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात के अंदर मिलते हैं। जैसे तत्व क्या क्या है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अगर इनको 2:1 के अंदर मिलाएं तो हमारे पास यानी कि हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा जल। तो इस प्रकार से जो बनता है H2O, ये तो क्या है? एक यौगिक है। और अगर किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के अंदर मिलाया जाए, कैसे? वो देखिए, मान लो कि एक कांच का गिलास है, उसके अंदर पानी है। क्या है ये? पानी। ये चीज एक हो गई। अगर इसके अंदर आपने चीनी मिला दी, ठीक है, इसके अंदर ये क्या हो गई? ये हो गई चीज दो, जो हमने यहाँ पे बात की थी ना, चीज एक के अंदर चीज दो मिला दी। तो अगर पानी के अंदर आप चीनी मिला रहे हो तो इस प्रकार से जो हमारे पास पदार्थ बनेगा, ये अब इसके अंदर क्या है? चीनी घुली हुई है भाई साहब। तो अब ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है मिश्रण। ठीक है। तो चलिए इसके डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या डिफरेंस है। पहला है, मिश्रण जो होता है वो अशुद्ध पदार्थ होता है। अशुद्ध का मतलब हो गया, जैसे जो पानी था पहले शुद्ध था, हम उसको शुद्ध मानते हैं क्योंकि उसके अंदर पूरी तरीके से जो परमाणु या अणु पाए जा रहे हैं वो जल के हैं। लेकिन हमने बाहर से उसके अंदर कुछ और चीज मिला दी, तो अब हम उसको ना तो चीनी बोल सकते हैं, जैसे हमने चीनी मिला दी तो हम ना तो उसको चीनी बोल सकते हैं ना उसको पानी बोल सकते हैं। तो अब ये क्या हो गया? अशुद्ध रूप हो गया। अगर कोई पानी मांगे तो हम वो नहीं दे सकते, अगर कोई चीनी मांगे तो भी हम वो नहीं दे सकते। तो वो एक तरीके से क्या हो गया? एक अशुद्ध रूप हो गया। लेकिन यौगिक के अंदर क्या है? यौगिक एक शुद्ध रूप है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जो पानी की बूंद बना रहे हैं वो काम की चीज ही तो है, तो वो एक शुद्ध रूप हो गया। वो आपस में मिलकर एक काम की चीज बना रहे हैं तो उसको शुद्ध रूप बोले। H2O है अगर, तो हम उसको शुद्ध पानी ही तो बोलेंगे। अगर यहाँ पर यौगिक के अंदर हम मिश्रण के अंदर हम क्या करते हैं? पानी के गिलास के अंदर मिट्टी को घोल लेते हैं तो वो भी एक मिश्रण ही बनता है। अगर पानी के गिलास के अंदर मिट्टी घोल लेते हैं तो वो भी एक मिश्रण ही बनता है। इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? अशुद्ध। हो सकता है वो काम का ना हो, लेकिन यहाँ पर यौगिक के अंदर अगर कोई चीज मिल रही है, रासायनिक क्रियाओं द्वारा कोई चीज मिल रही है, फिर नया कोई पदार्थ बन रहा है, तो वो काम का ही है, शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट है, कोई दो तत्व या यौगिक मिलकर केवल मिश्रण ही बना सकते हैं, यौगिक नहीं बना सकते। दो तत्व क्रिया करके किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पे दो तत्व मिलकर क्रिया कर रहे हैं, उसके बाद यौगिक बना रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तत्वों को आपस में मिलाया जा रहा है, वो क्रिया करके नहीं बना रहे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तब जाकर जल का अणु बनता है। अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन को वैसे मिलाने की कोशिश करो तो वो संभव नहीं है। तो वो रासायनिक क्रियाओं द्वारा यौगिक का निर्माण करता है और यहाँ पर हम उनको जबरदस्ती मिलाने का प्रयास करते हैं। जैसे पानी के अंदर अगर हमने नींबू को घोला तो कोई रासायनिक क्रिया थोड़ी हो रही है, हमने जबरदस्ती उसको घोलने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर दो तत्व या यौगिक मिलकर केवल मिश्रण ही बना सकते हैं, यौगिक नहीं बना सकते। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी अनुपात में मिलने से मिश्रण बन जाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलेगा तो वो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। जैसे पानी और नींबू की हमने बात की,
वो दोनों अलग अलग शुद्ध पदार्थ हैं। अगर नींबू को अलग रखेंगे तो वो शुद्ध रूप से नींबू है और शुद्ध रूप से वो एक तरफ पानी है, लेकिन उनको आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेंगे, यहाँ पे तत्व मिलते हैं। दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात के अंदर मिलते हैं और फिर यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक तत्वों के मध्य रासायनिक क्रिया से बनते हैं। कौन सी क्रिया हो रही है, रासायनिक क्रिया हो रही है। यहां पर किसी भी प्रकार की रासायनिक क्रिया नहीं हो रही है। फिर है ये समांगी या विसमांगी किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। समांगी और विसमांगी क्या होता है, जब कोई एक पदार्थ है, यहां पे इसमें के एक पदार्थ है, अब इसके अंदर बाहर से कोई दूसरा पदार्थ मिला रहे हैं, अगर ये पूरी तरीके से इसमें मिल जाता है, इसके अंदर पूरी तरीके से घुल जाता है, तो उसको तो बोलेंगे हम समांगी। जैसे पानी के अंदर अगर नींबू मिलाए, नींबू प्लस पानी, तो वो पूरी तरीके से उसमें मिल जाता है, पता भी नहीं चलता कि इसके अंदर नींबू मिला हुआ। इसी प्रकार से अगर चीनी मिलाए पानी के अंदर तो भी ये क्या है, समांगी है। इसी प्रकार से हम क्या मिलाएं, मान लो कि नमक मिला रहे हैं किसमें, पानी के अंदर, तो भी ये क्या हो गया, समांगी हो गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखेंगे, अगर ये पानी है, मान लो क्या है ये पानी, और इसके अंदर हमने क्या मिला दी, मिट्टी मिला दी, पानी के अंदर मिट्टी मिला दी, तो ये आसानी से देखा जा सकता है कि इसके अंदर मिट्टी के कण है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, मिट्टी के कण पानी के अंदर नहीं घुल सकते हैं। अगर थोड़ी देर अगर इसको रख भी देंगे तो मिट्टी के कण यहाँ पर पैंदे पर जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जब इसके अंदर वो पूरी तरीके से नहीं घुलते हैं तो उसको बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो जो मिक्सचर होते हैं, जो मिश्रण होते हैं, वो समांगी या विसमांगी किसी भी प्रकृति के हो सकते हैं, लेकिन जो यौगिक होते हैं वो हमेशा समांगी ही होंगे, यानी कि एक दूसरे के अंदर इस प्रकार से मिल जाएंगे कि आप बता भी नहीं सकते कि वो उसके अंदर मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रासायनिक क्रिया होती है, इसके अंदर भौतिक क्रिया हो रही है। ठीक है, इसके घटकों को भौतिक विधियों के द्वारा सरलता से अलग किया जा सकता है। मैंने बात की ना, यहाँ पर भौतिक क्रिया हो रही है। अगर हम नींबू को पानी के अंदर घोल रहे हैं, या फिर नमक, मान लो नमक को पानी के अंदर घोल रहे हैं, तो यहाँ पर भौतिक अवस्था जो है वो एक दूसरे की चेंज हुई है, केवल उसके अंदर वो किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं कर रहे, रासायनिक क्रिया नहीं कर रहे। तो अगर इनको भौतिक विधियों द्वारा अलग आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप उसको गर्म करेंगे, जैसे मान लो चीनी घुली हुई है, अगर आप उसको गर्म करेंगे तो पानी तो वाष्प बनकर उड़ जाएगा और पैंदे पर क्या रह जाएगी, चीनी या फिर नमक, जो भी हम उसमें डाले हैं वो रह जाएगी। वो क्या है, वो है एक भौतिक क्रिया। भौतिक विधि से हम उनको अलग कर लिए, लेकिन यहाँ पर जो है आपको रासायनिक क्रिया करनी पड़ेगी। अगर H2O के अंदर जल का एक कण है, उसके अंदर आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग करनी है, तो आप भौतिक विधि से नहीं कर सकते। अब आपको रासायनिक या फिर जो वैद्युत रासायनिक क्रिया जो होती है उसके द्वारा ही उनको अलग अलग किया जा सकता है। अब उदाहरण की बात करते हैं कि मिक्सचर की क्या क्या उदाहरण है और कंपाउंड जो यौगिक है उसके क्या क्या उदाहरण है। तो देखिए, एल्कोहल, नींबू पानी, सल्फर का जो मिक्सचर होता है, लोहा और सल्फर का जो मिक्सचर होता है वो मिश्रण होता है। मैंने बात की ना आपसे, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल के अंदर भी अलग अलग प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो मिलते हैं। नींबू पानी के अंदर नींबू और पानी दोनों आपस में मिल रहे हैं, और जो लोहा सल्फर होते हैं उसके अंदर लोहा और सल्फर दोनों को मिला रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक मिश्रण हो गया। यहाँ पर यौगिक की बात करो आप, जल H2O जो हम बात करते हैं, वो चीनी, नमक आदि जो है वो क्या हो गए, वो उदाहरण हो गए यौगिक के। इनके अंदर जो अलग अलग तत्व हैं वो आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं और फिर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो मोटा मोटी यहाँ पर हमने इन दोनों के अंदर फर्क देख लिया। एक छोटा सा टॉपिक था, मिश्रण के अंदर यौगिक के अंदर क्या फर्क होता है। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्ले स्टोर से शिवम क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको व्हाट्सएप पे नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको बता देता हूँ। (8696608541) इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपके व्हाट्सएप पर भी हम
जो नोट्स वगैरह हैं वो सब कुछ आपको सेंड कर देंगे। और बाकी आप शिवम क्लासेस ऐप पर तो सब कुछ फ्री के अंदर देख ही सकते हैं। तो ठीक है गाइज, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लेना। थैंक यू सो मच।